बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया। आज जो अवेयरनेस मैं दिलाना चाहती हूँ वो ये है कि स्टीम किस तरह से ली जाए। अब आप लोग सोचे होंगे ये तो सिंपल सी बात है, हर कोई स्टीम लेता ही है और ये कि सबको ही पता है किस तरह लेनी है। लेकिन बात ये कि बहुत दफ़ा होता है कि लोगों ने कभी नहीं स्टीम लाइफ में ली होती। तो और ये कि कई बार छोटे छोटे टिप्स होते हैं, तो ये है कि कोई उसका फ़ायदा हो जाता है। तो देखते हैं, क्योंकि ये है कि अभी आजकल जो रिसर्च आ रही है और जो लोग कोरोना वायरस से इफ़ेक्ट होते हैं, तो उसमें प्रिकॉशंस के लिए भी, प्रिवेंशन के लिए भी और फिर ट्रीटमेंट के लिए भी स्टीम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव है और इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। और बहुत जैसे ओल्ड एज में भी अगर लोग ठीक हो रहे हैं तो उसमें कहने के स्टीम का काफ़ी ज़्यादा हाथ है। तो ये है कि फिर इसको हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और ये है कि क्योंकि ये यही जो अभी तक रिसर्च बता रही है कि ये जो वायरस है ये हाई टेम्परेचर पे किल हो जाता है, और स्टीम में जो जिस लेवल पे टेम्परेचर चला जाता है तो वो जो है वो इस वायरस को किल कर देती है। तो वैसे ये जो स्टीम लेने का तरीका मैं बताऊंगी, ये दूसरी नेज़ल कंजेशंस में भी, अगर नाक जो है बंद हो जाए या रनी वो हो, स्टफ्ड नोज हो, नोज़ ब्लॉकेज हो, ज़ुकाम वगैरह हो, तो उसमें भी ले सकते हैं। तो उसमें भी इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा देगी। और इसमें ये है कि इसका वायरस का तो यही कह रहे हैं कि ये जो है ये साइनसिस में जो है रहता है और फिर थ्रोट में चला जाता है और फिर उसके बाद इवेंचुअली फ्यू डेज़ के बाद वो लंग्स में जाता है। तो ये है कि जब ये साइनसिस में ये है और थ्रोट में होता है, तो फिर ये कि जब आप स्टीम लेते हैं तो ये गर्म भाप जो है, गर्म एयर जो है, ये उसको किल करती है। साइनसिस में भी, थ्रोट में भी, और फिर वो लंग्स में भी अगर चला गया तो उसको भी वो किल करती है। तो फिर इसी तरह ये है कि जब कोई बाहर से आता है या इवन घर में भी अगर आप कोई ग्रोसरी को या बाहर की चीज़ को हाथ लगाते हैं, तो 3-4 मेजर्स तो आप लोग कर ही रहे होंगे, कि जिसमें ये है कि हाथ धोने, उसके बाद किसी चीज़ को टच कर दिया बाहर की चीज़ को, या बाहर से आप आए तो हाथ धोना है अच्छी तरह साबुन से या सैनिटाइज़र के साथ। और फिर ये है कि आपने गर्म पानी पीना है, कि अगर आप जो है बाहर से आए हैं और कोई खुदा न खास्ता वायरस कैच कर लिया, गले में है, तो फिर ये है कि वो पानी पीने से जो है वो स्टमक में चला जाएगा, और स्टमक से ये है कि वो वहाँ इतनी एसिडिटी होती है, इतना तेज़ाब होता है कि वो उसको मार देगा। और फिर इसी तरह ये है कि गरारे करने हैं, अगर गले में खुदा न खास्ता होगा तो फिर ये कि वो गरारे करने से वो निकल जाएगा। और फिर दूसरी बात ये है कि चौथी चीज़ होगी स्टीम लेने की बात। तो स्टीम जो है आप केटल भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये कि छोटी कोई देगची भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी देगची की ज़रूरत नहीं है। तो देगची में भी पानी बॉईल कर सकते हैं। तो पानी जो है उसको बॉईल करें और फिर उसके बाद उसको वहाँ से हटा लें, क्योंकि लगा ना रहे, प्लग जैसे इसका हो, तो उसको हटा के उसको आप टेबल पे ले आएँ, डाइनिंग टेबल पर। सबसे अच्छा है कि डाइनिंग टेबल पर ले आएँ, और ये है कि उसको वहाँ से निकाल लें। इसी तरह देगची भी जो है चूल्हे पे ना रहने दें, उसको भी टेबल पर ले आएँ। तो इनमें से कोई चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग जो है वो चूल्हे पे लेना शुरू कर देते हैं, तो वो बहुत डेंजरस है, वो आपकी स्किन के लिए, आपके फेस के लिए जो है वो उसको जला सकता है। तो चूल्हे पे नहीं लेना, आपने आपने हटा के किसी दूसरे टेबल पर लेके जाना है। बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर में जो है आप नमक भी डाल सकते हैं, चाहे तो सी सॉल्ट डाल लें या हिमालयन सॉल्ट डाल लें, और अगर 2-3 जवे इसके भी डाल लें, लहसुन के, वो भी रेकमेंड किया जा रहा है। और इसी तरह अगर कुछ ड्रॉप्स, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ यूकलिप्टस ऑयल जो है उसके डालें, तो ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं। और वैसे मैं तो मतलब सिंपल ही पानी जो है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, उससे ही सारा जो है यहाँ से भाप जाती है और गर्म पानी से वो वायरस किल होता है इंशाल्लाह। फिर ये है कि जब पानी आप इधर ला के आराम से बैठ जाएं, और फिर ये कि आप बड़ा सा टावल, मैं आपको देगची से करके दिखाती हूँ कि देगची जो है उसको आपने, इसमें पानी गर्म किया हुआ है, बॉइलिंग वाटर है, तो इसमें से भाप निकल रही होती है, तो इसको इसके साथ कवर करके रखने, इसके ढक्कन के साथ। और फिर टावल जो है वो अच्छा सा लेके, तो आपने उसके अंदर जो है सांस लेने हैं, नाक से सांस लें और मुंह से बाहर निकालें, ठीक है, इस तरह। और आइज़ बंद कर लें, आइज़ को क्लोज कर लें। कई लोग सोचते हैं कि आंखें खुली रखें ताकि अंदर कोई वायरस क्या हुआ तो वो भी चला जाए, लेकिन आंखों को आप बंद रखें, ठीक है। लेकिन कुछ बांधने की ज़रूरत नहीं है, बस आप आइज़ को बंद रखें। और ये है कि पास में आप कोई टिश्यू पेपर वगैरह रख लें, ताकि जब नोज़ी आए या कोई बलगम वगैरह आए तो आप टिश्यू से साफ़ कर लें, और फिर उसको जो है आप गार्बेज में फेंकें, गार्बेज के लिफाफे में, और उसको अच्छी तरह बांध के तो है उसको बाहर डिस्पोज ऑफ करते हैं, फेंकते हैं उसको उसमें, कूड़े में। तो ये है कि इसको पूरा अच्छी तरह, टावल जो है, कोई बड़ा सा टावल या कोई मोटी सी चादर जो है वो ऐसी ले लें, तो लेडीज़ की जैसे शॉल्स होती हैं वो भी कर सकते हैं।
तो ताकि ये कि भाप ताकि देर तक अंदर रहे और गर्म उसमें जो है भाप के साथ उसके साथ आप देर तक सांस ले सकें। एटलीस्ट लाइक 2 to 3 मिनट्स तो लें, यानी कि 15-20 सांसें तो उसके अंदर लें। तो ये है कि इस तरह करके पूरा उसके अंदर जो है गहरी गहरी सांसें लें। तो ये है कि फिर जब ये इसकी वो ख़त्म हो जाए, जब इसकी भाप ख़त्म हो जाए और थोड़ा मतलब ठंडा होने लग जाए, तो फिर उतनी देर तक आप लेते रहें। अच्छा, इसका जो लिड है ना, इसको थोड़ा थोड़ा करके पहले थोड़ा सा खोलना है, क्योंकि एकदम बहुत गर्म भाप आएगी, एकदम आप पूरा निकाल देंगे तो बहुत डेंजरस हो जाएगा। आप थोड़ा सा इसको खोलें और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसको उससे अंदर जाने दें। तो ये है कि फिर थोड़ा सा ज़्यादा करें, फिर थोड़ा सा ज़्यादा करें, और फिर आपको लगे कि आपका फेस यूज़ टू हो गया, स्किन यूज़ टू हो गई है, तो फिर ये कि आप इसको पूरा उतार के साइड पे भी रख सकते हैं और फिर उसके अंदर जो है कुछ देर तक जो है सांस लेते रहें। तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला जो है इससे आपको शिफा देंगे। बाकी ये कि इंसान तो तदबीर करता है, बाकी शिफा तो अल्लाह के हाथ में है, और बॉडी जो है ये अल्लाह की अमानत है। हमें चाहिए हम जो कुछ कर सकते हैं हम इसकी हिफाजत के लिए करें। और ये है कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको हम मामूली ना समझें। तो अल्लाह ताला शिफा दे। बाकी ये है कि हेल्दी डाइट लें, और अपने डाइट में जो है विटामिन सी ऐड करने के लिए लेमन्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और ये कि ऑरेंजेस ज़्यादा खाएं। और कोरोना वायरस के अगेंस्ट बनानास को बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जा रहा है, वो खाएं, फ्रूट्स खाएं। और ये है कि अल्लाह से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला शिफा दे। अल्लाह ताला से मैं आखिर में ये भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की को, हमारी फैमिलीज़ को, अल्लाह ताला और सारी दुनिया को जो है इस वबा से निजात दिला दे। और ये है कि हमसे जो भी गलतियाँ हो गई हमें माफ़ कर दे। अल्लाह ताला हमें हमारी जो है गुनाहों को माफ़ कर दे और हमें जो है इस वबा से निजात दे दे। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। आई होप कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ हो। आप इसको जो है शेयर करें, लोगों में अवेयरनेस दिलाएं। और ये है कि अगर किसी को छोटा सा कोई टिप जो है वो उसको फ़ायदा दे जाता है तो फिर ये बहुत अच्छी बात रहेगी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह सबको महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।